नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आउटपुट क्या है, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जिनसे ट्रिपल सी एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जो डाटा या सूचना हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद हमें उसका परिणाम भी मिलता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद उसके रिजल्ट का वेट करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेसिंग होकर जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है आउटपुट। ठीक है, और जिसके द्वारा हमें वह प्राप्त होता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक अस्थायी आउटपुट होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे अभी आप मॉनिटर पर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अभी जैसे मैं मॉनिटर पर देख रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैं चाहूं तो इसमें चेंजिंग कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं टच नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप चाहें आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते हैं। मीन्स अगर इस सिस्टम को अभी हम बंद कर दें और इसको हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कहाँ पर स्टोर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगर आप भेजना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। इसमें कागज स्याही की बचत होती है। उदाहरण मॉनिटर या स्पीकर। ठीक है, जैसे आप स्पीकर लगाए हैं, उससे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो क्या है कि उसमें ना ही कागज ना ही स्याही, इन सभी चीज़ों की बचत होती है। या मॉनिटर पे भी जो आप देख रहे हैं या मोबाइल में आप पीडीएफ की तरह पढ़ाई करते हैं, तो वो सभी क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं, जिसमें ना तो आप आसानी से चेंजिंग कर सकते हो और ना ही उसमें आपका कोई खर्च आता है अलग से कागज और स्याही का। इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। यह कागज पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम होता है जिसे हम छू सकते हैं और इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना भी देख सकते हैं। कोई भी कागज है, उसमें जो भी प्रिंटेड है उसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें परिवर्तन करना भी आसान नहीं होता है। अब जो प्रिंट आ गया वही प्रिंट रहेगा। अगर चेंजिंग करके चाहिए तो उसके लिए दूसरा प्रिंट की आवश्यकता हमें होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर और प्लॉटर द्वारा जो भी परिणाम मिलता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। अब आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं मॉनिटर के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉनिटर का फिगर। तो यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मीन्स मॉनिटर के द्वारा जो भी परिणाम मिलता है वह आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही होता है, जो डाटा या सूचना पर प्रोसेस करके हमें परिणाम प्रदान करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मॉनिटर्स हैं, काफी प्यारे लग रहे हैं। आप मॉनिटर का वर्गीकरण देखें तो कलर के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मीन्स कलर के आधार पर बांटा गया। कौन कौन से? मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में। तो मोनोक्रोम मॉनिटर 2 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोनोक्रोम मॉनिटर कितने रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है? तो कितने में? 2 रंग में। मॉनिटर की पृष्ठभूमि में एक रंग होता है और जो सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का रंग होता है वह दूसरा होता है। इस प्रकार से 2 रंग होते हैं। फिर बात आती है ग्रे स्केल मॉनिटर की। तो यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है जिसमें काले और सफेद रंगों के मिश्रण से कई सेट प्रदर्शित
किए जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। फिर बात आती है कलर मॉनिटर की। तो कलर मॉनिटर में 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला, इन तीनों का प्रयोग होता है। इसे RGB मॉनिटर भी कहते हैं। ठीक है, RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो नोट कर लीजिएगा, कलर मॉनिटर को हम RGB मॉनिटर भी कहते हैं। यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना, 256। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रिजोल्यूशन, रिस्पॉन्स टाइम से की जाती है। CCC में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है, तो रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रिजोल्यूशन एंड रिस्पॉन्स टाइम से। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रिंटर की। दोस्तों आपने बहुत सारे प्रिंटर्स देखे होंगे, HP का, एप्सन का, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के प्रिंटर आते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मुझे एक कागज के रूप में चाहिए, तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। मीन्स प्रिंटर के द्वारा जो भी हमें आउटपुट मिलता है वह हार्ड कॉपी आउटपुट का उदाहरण है। प्रिंटर की गुणवत्ता रिजोल्यूशन से मापी जाती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रिंटर की गुणवत्ता हम किससे मापते हैं, तो रिजोल्यूशन से मापते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं, तो पैरेलल पोर्ट से हम जोड़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार की। तो प्रिंटर का वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं, प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। पहले यहां पर बात करते हैं हम क्षमता के अनुसार। तो यहां पर क्या है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। मीन्स कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ऐसे ही लाइन प्रिंटर, यह एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है और इसकी प्रिंट करने की गति भी तेज होती है। नेक्स्ट आता है आपका पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। मीन्स जैसा नाम वैसा काम, है ना। अब इसके बाद बात आती है इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह पेपर और रिबन पर, मीन्स जो इंक रिबन होती है उस पर दबाव डालकर प्रिंट करने का काम करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की एक ये होती है कि वह एक बार में एक ही रंग का आउटपुट प्रदान कर सकता है। ठीक है, और जो रंग आएगा वह डिपेंड करता है रिबन के रंग के ऊपर। अगर रिबन का रंग ब्लैक है तो ब्लैक आएगा, ब्लू है तो ब्लू आएगा। मीन्स जैसा रंग होगा वैसा ही आएगा। नेक्स्ट आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। मीन्स एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आसानी से घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों इसकी एक खासियत है कि इसका जो खर्च होता है वो काफी कम होता है। लेकिन एक नुकसान है कि प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन नहीं रहता है। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा हम कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसकी गति भी काफी तेज होती है और इसमें हम काला और रंगीन, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल, दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देखें तो थर्मल प्रिंटर आता है। तो थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। मीन्स ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसकी प्रिंट गुणवत्ता काफी अच्छी होती है परंतु खर्च भी अधिक होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। तो यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंटर होता है जिसमें 64 छोटे जेट नेजल होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंकजेट प्रिंटर में कितने छोटे जेट नेजल होते हैं। तो 64 छोटे जेट नोजल इसमें होते हैं। इसके द्वारा हम अपने मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रिंट गुणवत्ता भी अच्छी होती है और आरंभिक लागत इसकी कम होती है, लेकिन पर कॉपी जो खर्च आता है वो काफी अधिक होता है। ठीक है, जो काफी गलत बात है। पर कॉपी अगर खर्च ज्यादा आएगा तो इससे हमें नुकसान ही होना है। फिर बात आती है लेजर प्रिंटर की। तो यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।
सबसे स्पीड में जो चलता है वो आपका लेजर प्रिंटर ही होता है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, परंतु इसमें प्रति कॉपी खर्च कम आता है। ठीक है, अब यहां से ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। ये खर्च भी कम आता है और गुणवत्ता भी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लॉटर की। तो प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मीन्स जैसे आप बैनर्स वगैरह देखते हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, या क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और समतल प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस और भी जो क्लासेस हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा CCC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक भी मैंने नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और CCC एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप उसे जरूर विजिट करिए और उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।